وہ کہندا میں نہیں ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੰਝ ਇੰਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਹੁਣੇ ਭੱਜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ तो मैं उधर नहीं रहना चाहती अब मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ 19 साला सिद्रा मौजूद हैं जो कि 5 दिन पहले अपने घर से भाग के आई हैं और 2 दिन इन्होंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में गुजारे हैं क्योंकि इनके पास ज़ाहिर घर रहने की जगह कोई नहीं थी, कुछ जानने वाला नहीं था जहाँ जिसके पास ये जा सके। तो 2 दिन इन्होंने यहाँ पे गुजारे हैं। उसके बाद ये किसी ऑटो रिक्शे वाले के पास गई हैं तो उनको इन्होंने बोला कि जी मुझे स्टाफ का नाम बोला कि वहाँ तक छोड़ दें। जब उसने पूछा जी कहाँ पे जाना है तो वहाँ पे ये रोना शुरू हो गई क्योंकि इनको पता नहीं था कहाँ जाना। मैंने वैसे ही बाहर निकली थी तो उस ऑटो वाले को इनके ऊपर तरस आया और वो बेचारा इसको अपने घर ले गया। 2 दिन ये उसके घर पे रही हैं तो उनके घर में ज़ाहिर है आपको पता फैमिली है तो फैमिली में जो है ना वो इस तरह किसी अकेली लड़की का रहना मतलब नामुमकिन होता है। तो फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया है। असल में ये इनकी स्टोरी है क्या, क्यों ये घर से भागी हैं, क्या वजह बनी है, अब इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा मुझे बताएं क्या मसला हुआ, क्यों आप घर से भागी इस तरह से? मेरे ना शोहर की मेरे साथ बनती नहीं है ना सास की बनती है। क्या वजह, क्या क्यों नहीं बनती? वो मेरे से शक करते हैं, हर वक्त शक करते हैं। वो सब्जी लेने जाओ, बाहर जाओ, कोई मेहमान आए उसके साथ बात कर लो, वो शक करते हैं, बात भी नहीं करने देते हैं। मैनू कितनी दफ़ा उन्होंने मारिया भी है, मैनू मेरी सास ने 3-4 दफ़ा मैनू धक्के मार के भी कढ़िया बाहर। मेरी अम्मी जिंदा सी उदों भी इन्होंने मेरी सास नूं इन्होंने मारिया। लड़ाई झगड़े इन्होंने घर मुकदे ही नहीं सी, औलाद खातिर इन्होंने मेरे साथ इंज किया है। अच्छा, औलाद ना होने की वजह से ऐसा किया आप? हाँ जी। कितनी देर हो गई आपकी शादी को? मेरी शादी को 3रा साल शुरू हुआ है। 3 साल हो गए आपकी शादी को, तो औलाद नहीं हुई आपकी? नहीं। तो औलाद ना होने की वजह से आपके साथ ये रवैया? बार हुई है, मेरे औलाद हुई है और पता नहीं लगा तो ज़ाया हो गया बच्चा। उसके बाद नहीं हुई है, वो ट्यूब में था, ट्यूब फट के ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। तो उस वजह से फिर जो ना घर वालों का रवैया जो ना चेंज हो गया आपके साथ? हाँ जी। अभी आप घर छोड़ के आ गई हैं तो आपके कोई बहन भाई माँ बाप नहीं है? मेरे 4 बहनें हैं, 1 भाई है। मेरी माँ नहीं है और मेरा बाप भी नहीं है। तो आप उनके पास क्यों नहीं गई? मेरे भाई ने मेरी बहनों ने उन्होंने नाल गलबात की पर वो फिर भी नहीं समझे। तो मेरे भाई ने क्या है आप जाने, आपकी बीवी जाने, आप कुत्ता उन्होंने मारो, उन्होंने जो कुछ मर्जी करो, ताड़ी जो कुछ मर्जी करो तुसी। अच्छा सिद्रा, अभी हम जो है ना वो कैमरा बंद कर देते हैं। यार ये कैमरा बंद कर दो ज़रा एक दफ़ा। मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है कि कोई मियाँ कोई शक वगैरह करता है अगर किसी के ऊपर तो कोई कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना पीछे, कोई आपका किसी के साथ रिलेटेड कोई रिलेशन कोई इस तरह की बात होगी तो फिर शक करता है ना आपसे। मैं एक दफ़ा दुकान पे गई सा, पार्लर गई सा, उधर दुकान बंद सी तो वो नया पार्लर बना था, उधर गई थी मैं। तो मेरे चाचे के घर गली से गई हूँ, उनके घर नहीं मैं गई। तो देखकर मैं वो बंद था, वापस आई हूँ, सामने मेरा देवर खड़ा था। उसने अपनी माँ को बताया और 2 दिन के बाद उसने मेरे बंदे ने दसिया ऐसा गई है उस गली च की लैन गई है, कन तो गई है कि उन्हें बहुती अग लगी से एवं उल्ट पुलट गल्लां मेरे नाल करदी रही, बंदे नूं कहंदी रही मेरे नूं। मेरे बंदे ने मैनू बोलिया भी, गालां भी कड्डियां, बड़ा बोलिया मेरे नाल। तो आपके खिलाफ भड़का दिया उसने उसको? हाँ जी। वो कहंदा मैं नहीं इनू रखना, ये मेरे वाल भला जिथे मर्जी निकल जावे, मैं नहीं इनू रखना चाहता, मैं जो तंग आया वां। इंज इंज गल्लां मैनू उल्ट पुलट कीती जांदे, सताने मैने मारी जांदे सी, इहदे घर औलाद नहीं होनी,
ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਹੁਣੇ ਭੱਜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ मैं घर से आई हूँ। ठीक हो गया। तो अभी मुझे बताएं कि अभी घर से आप आ गई हैं, 5 दिन आपको हो गए हैं, 2 दिन आपने हॉस्पिटल में गुजारे हैं, 2 दिन किसी के घर में गुजारे हैं, तो अब आगे क्या सोचा है, कहाँ जाना है, कैसे लाइफ चलनी है? ਹਸਪਤਾਲ मैं 2 दिन रही हाँ, कुछ भी नहीं खादा। 5000 रुपया लेके आई सा मैं घरों, तो मैं एक भाई नूं कहा सी मैनू बोतल और बिस्कुट चीज़ें लेकर दो, तो वो पैसे लेकर भज गया। अच्छा, किसी को कहा आपने 5000 रुपये दे के मुझे चीज़ें ला दो, ये तो वो लेके पैसे लेके चला गया? हाँ जी। आप उसको जानती थी या वैसे दे दिया आपने किसी को भी? मैं उससे जानती नहीं थी, कौन था, कहाँ पर रहता है, कुछ भी नहीं पता मुझे। तो 2 दिन हॉस्पिटल में कहाँ सोती, कहाँ रही हैं? उधर लड़कियों के साथ सोती रही हूँ। जो मरीजों के लवाहिकीन आए होते हैं उनके साथ? हाँ जी। ठीक हो गया। तो अब आगे क्या सोचा है, क्या करना है, लाइफ कैसे चलनी है? मेरे को ना कुछ खाने वास्ते है, ना मैं अपने बहन भाई के पास जा सकती हूँ, और मैं घर छोड़ कर आई हूँ, अपनी फ़ायदे से घर छोड़ कर आई हूँ। तो मैं उधर नहीं रहना चाहती, अब मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक लेना चाहती तो तलाक अब वहाँ रह के उसको बोल सकती थी कि मुझे तलाक दे दो, वहाँ पे अगर रहते हुए बोलती वो तलाक नहीं देता आपको? नहीं। कहा था आपने पहले उसे? मैंने, अम्मी मेरी थी, अम्मी जब उसने मुझे घर से 3-4 बार मेरी सास माँ ने कढ़िया मैनू, तो उदों मेरी अम्मी ने कहा सी नहीं तलाक लैनी, असी फैसला लेना। इन्होंने कहा नहीं असी नहीं देनी तलाक। इन्होंने फिर मेरे चाचे ताए वो भी राजी नहीं सी है, मेरी भैन भरा भी नहीं राजी है सी। तो फिर मेरी जठानी ने प्यो आया उनका, उन्हें सलाह की, उन्होंने कहा मैं अपना सारा भार चुकना इहदे ते लड़ाई झगड़ा हुण नहीं होएगा। पर फिर लड़ाई झगड़ा हुंदा रहा साडे घर। मेरी अम्मी मेरे नाल वखरा करके गई मैनू। जी नाज़रीन, सिद्रा की स्टोरी आपने सुनी है। ये जो स्टोरी सुना रही हैं, ये स्टोरी हमारे मुआशरे की, हर घर की, हर दूसरे तीसरे घर की यही स्टोरी, हर घर में यही कुछ ही हो रहा है। और जैसे वो बता रही हैं कि मेरे ऊपर मेरा शोहर जो है ना वो शक करता था, कोई घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसके साथ उसने जोड़ दिया, कहीं बाहर सब्ज़ी लेने के लिए चली गई तो वहाँ पे उसके साथ मतलब मिला दिया, जो कि इस तरह के मामले करता रहा, और इसी वजह से जो है ना वो इसको मारता भी रहा है। बेसिकली जो पीछे वजह थी वो ये थी कि इनको औलाद नहीं हो रही थी। वो बता रही कि जी पहले एक दफ़ा बच्चा हुआ था लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया, उसके बाद औलाद मेरी नहीं हो सकी। तो असल वजह जो पीछे है वो यही है कि इसको औलाद नहीं हो रही। उस वजह से उन्होंने बहाने बना के जो है इसके लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और इस तरह के मामले शुरू कर दिए, और बातों बातों में ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने इसको नहीं रखना, मेरी तरफ से ये जहाँ मर्ज़ी चली जाए। और जैसे वो बता रही कि सास जो है वो भी मेरे शोहर को जो ना भड़काती है मेरे ख़िलाफ़, और जब वो भड़क जाता है तो फिर मुझे मारता भी है, और कई दफ़ा उसने इसको कमरे में बंद भी कर दिया था। इन सारी वजूहात की वजह से ये ना घर छोड़ के तो ये निकल आई है। अब जैसे वो बता रहे कि 2 दिन मैंने हॉस्पिटल में गुजारे हैं, 1-2 दिन जो है वो किसी के घर में गुजार लिए हैं। अभी ये हमारे पास यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई यहाँ पे रोड पे इनके साथ, तो वहाँ पे बैठी ये बेचारी रो रही थी। वहाँ हम इसकी वीडियो कर नहीं सकते थे क्योंकि तमाशा लग जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम नहीं चाहते थे किसी बहन बेटी की जो है ना वो इस तरह से तमाशा बने और इस तरह के मामला हों। तो फिर हम इसको जो है ना वो यहाँ स्टूडियो ले आए और यहाँ पे आके आपके सामने ये सारा केस रख दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस बच्ची के सर पे शफकत का हाथ रख सके, तो नंबर इनके पास नहीं है, मोबाइल नहीं है इनके पास, तो हमारा नंबर ही जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पिछले दिनों कुछ 5-6 वीडियोज़ जो है ना वो हमारे फेसबुक पेज से जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, तो उनके ऊपर गलती से जो है ना मैंने नंबर लगा हुआ था मेरा ज़ाती, तो लोगों ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग किया। 24 घंटे जो है ना वो मैसेज और कॉलें जो है ना वो आती रहती हैं, जिस वजह से मुझे अपना मोबाइल जो है ना वो बंद करना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है कि तंग ना करें। जो बंदा रियल में इनकी सर पे हाथ रखना चाहता है, कोई इनकी शफकत के लिए, कोई इनकी हेल्प करना चाहता है, तो वही हमसे रब्ता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।